हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो उसके बहुत सारे आप फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, बुक सबसे बड़ा इंसान की दोस्त होता है। बुक एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप उसको दोस्ती कर लेते हैं, अगर बुक आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको सक्सेस होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज़्यादा कोई नॉलेज अगर कहीं से आता है तो वो बुक से आता है। दोस्तों, हम बहुत सारे बुक को छोटे छोटे समराइज्ड करके लेके आते हैं कि आपको टाइम के ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत एक कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके जो निचोड़ है बुक का वो समझ के उसके आप फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो आपको बताएगी कि सिर्फ आप सोच बदल के अपने आप अमीर बन सकते हैं। सिर्फ आपकी सोच बदलने से आपकी आजू बाजू की चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। ये बुक सिखाती है। ये बुक छोटे छोटे कुछ प्रिंसिपल बताती है कि हम अपने लाइफ में कैसे हम इस दुनिया की दौलत को, इस दुनिया के धन को हम दूर रखते हैं। वो इस बुक में बताया गया है। ऐसे बताया गया है कि ये छोटा छोटा प्रिंसिपल अगर हम चेंज करें अपने लाइफ में, अगर हम उसको, उस धन को अपने तरफ आने का रास्ता दें, तो सिर्फ हम अपना सोच बदल के हम बिलियनियर बन सकते हैं। हम जो चाहें अपने लाइफ में वो कर सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं और हम अपने लाइफ स्टाइल जैसे हम चाहें वैसे जी सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक के लेखक हैं नेपोलियन हिल और ये बुक बहुत पहले लिखी गई थी और अभी तक इसकी करोड़ों कॉपियां बिक चुकी हैं। और इस बुक के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि इस बुक से उन्होंने अपनी लाइफ बदल दिया, अपनी लाइफ चेंज कर दिया। अगर आप चाहें तो आप गूगल करके इस बुक के बारे में आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा है कि ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक थी। इन बुक की वजह से बहुत सारे लोग करोड़पति बने, बहुत सारे लोग धनी बने और इस बुक ने इस समाज को, इस दुनिया को बहुत सारे अरबपति दिए हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप मिलेनियर बने, अगर आप भी चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस हो, तो ये बुक आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एक पेपर पेंसिल लेके बैठना चाहिए कि जो भी स्टेप्स हों, जो भी पॉइंट्स हों, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो आपको लगता है वो आपको लिख लेना चाहिए। और ये छोटे छोटे कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसको आपको लाइफ में फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ में जो चाहें वो आप पा सकते हैं। दोस्तों, टोटल इस बुक में 15 अध्याय दिए गए हैं, टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं, 15 चैप्टर दिए गए हैं। हम सारे चैप्टर को आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होएगा बिकॉज मैं इस बुक को पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा 15 का 15 चैप्टर, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। हो सके अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करके आप थोड़ा स्पीड में चला सकते हैं, और लेकिन पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि हमने पूरा बुक कवर किया है जिससे आपको पूरा का पूरा फायदा मिल सके और आप जल्दी से मिलेनियर बन सके। तो आइए बुक पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1, विचार ही वस्तु है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि मैं कुछ वर्ड्स और मैक्सिमम वर्ड्स मैं इंग्लिश का यूज़ करता हूं, तो उनकी कंप्लेन थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स यूज़ करूं और मैक्सिमम हिंदी में बोलूं कि सारे लोगों को सब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाए। तो मैं इस बुक में कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मैं हिंदी में बोलूं कि हर एक इंसान को, हर जो भी ये वीडियो सुने उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अध्याय नंबर 1 है, विचार ही वस्तु है। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि सबसे पहले अगर आप अपने लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना विचार बदलना होगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ की नींव आपके विचार से पड़ती है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे उसको बिहेव करते हैं, कैसे आपके आजू बाजू के सर्कमटेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें चेंज होता है जैसी आपकी सोच होती है। तो सबसे पहले कोई चीज़ अगर आपको बदलने की ज़रूरत है तो वो आपको अपनी सोच की बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस बुक में छोटे छोटे कहानियाँ दिए गए हैं जिसमें
बताया गया है कि एक छोटा सा स्टेप, छोटा सा चीज़, विचार ही वस्तु है। विचार कैसे आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है उसको छोटे छोटे कहानियों में बताया गया है। मैं कुछ कहानियाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा जिससे आपको क्लियर पता चले कि क्या है एग्जैक्टली विचार ही वस्तु क्यों है और विचार ही सारे सक्सेस होने का राज क्यों है। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो सोने की खुदाई कर रहा होता है। उसको पता चलता है कि कहीं पे सोना रखा हुआ है, मतलब सोना गड़ा हुआ है ज़मीन में, और फिर वो सोचता है कि मैं इसको खुदाई करके और वहाँ से सोना निकालूंगा। तो वो क्या करता है कि खुदाई करना शुरू करता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पता चला था कि वहाँ पे सोने का खजाना रखा हुआ है। तो एक बंदा शुरू करता है, वो पूरा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसको सोने का कहीं नज़र नहीं आता। बट फिर भी वो बंदा मेहनत करते जाता है, मेहनत करते जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे वो बंदा थकने लगता है। उसको लगता है कि शायद मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि अभी तक तो मेरे को सोना दिखा नहीं, 3 महीना मेरे को हो गया खुदाई करते करते और मैं थक गया हूँ अभी। फिर भी सोचता है कि चलिए इतना मैंने खोद दिया है तो थोड़ा और मैं कोशिश करता हूँ। वो फिर कोशिश करता है, थोड़ा और कोशिश करता है, लेकिन वो फिर थक जाता है। बोलता है यार लगता है कि मैं बेकार में ही गलत जगह खोद रहा हूँ, यहाँ पे शायद सोना नहीं है। तो कुछ दिन बाद वो जाता है और फिर 1 महीना और वो मेहनत करता है, 1 महीना और खुदाई करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है। फिर उसको 1 महीने बाद फिर उसकी हिम्मत हार जाती है। बोलता है यार नहीं यार, लगता है कि मैं गलत जगह खोद रहा हूँ, यहाँ पे सोना नहीं रखा हुआ है। वो फिर अपना बैग उठाता है, अपना जो टूल्स वगैरह होता है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह होता है जिससे वो खुदाई कर रहा होता है, वो उठाता है और वो चला जाता है। दूसरा बंदा आता है। दूसरा बंदा को भी पता चलता है कि भाई यहाँ पे खुदाई हो रहा होता है और यहाँ पे सोना मिलने वाला है, यहाँ पे सोना है। तो वो क्या करता है कि जो बंदा चला गया है, जहाँ तक उसने खोदा है वहाँ से शुरू करता है खुदाई करना। और जैसे वो खोदता है, तकरीबन 10 मिनट अभी खुदाई कर रहा होता है, तो उसके बाद उसको सोने का कुछ चमकता हुआ चीज़ नज़र आता है। तो वो थोड़ा और खुदाई करता है, तो उसको सोने का सिर्फ 3 फीट दूर उसको सोने का वो घड़ा मिल जाता है, सोने का वो खदान मिल जाता है और वो सोना ले लेता है। फिर वो जो बंदा छोड़ के चला गया था पहले, उसको पता चलता है कि यार जहाँ मैं छोड़ के आया था वहाँ से सिर्फ 3 फीट की दूरी पे सोना था और मैंने थोड़ा सा और मेहनत नहीं किया और मैं छोड़ के चला गया। आज दूसरा बंदा सिर्फ 3 फीट ही वहाँ पे खुदाई किया और उसको सोना मिल गया। तो वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है यार काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लिया होता, थोड़ा मैं और मेहनत करता तो मेरे को सोना मिल जाती, मैं अगर थोड़ा हार नहीं माना होता तो दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना है। आप अगर कुछ भी काम करें तो आपको पूरे दिल से, पूरी ताकत से तब तक करना है जब तक दोस्तों जीत आपको ना मिल जाए। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। आपको हर जगह मेहनत की जरूरत है, हर जगह आपको एफर्ट्स की जरूरत है, हर जगह आपको, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फ्री में इस दुनिया में तो कुछ नहीं मिलता है। तो जब भी आप मेहनत करें तब तक आप मेहनत करें जब तक आपको वो चीज़ मिल ना जाए जो आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है। सोचिए उस बंदे के बारे में, 6 महीने 4 महीने तक उसने काम किया, उसने इतनी सारी खुदाइयाँ की, लेकिन उसके सोने से सिर्फ 3 फीट पहले उसकी जो हिम्मत है, उसकी जो क्या बोलते हैं, जो उसकी वो कैपेबिलिटी है, वो हार मान गया। और हार मानने का फायदा क्या हुआ? जो दूसरे बंदे ने, जो दूसरा बंदा था उसको फायदा हो गया, उसको 3 फीट पे ही वो मिल गया। अगर थोड़ा सा और वो ये जिद करके बैठता कि नहीं मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक वो सोना मुझे मिल ना जाए, तो हो सकता है सिर्फ 10 मिनट में उसको सोना मिल गया होता, उसको मेहनत की उसकी मजदूरी मिल गई होती। तो दोस्तों कभी भी आप कुछ काम करें तो बीच में तो बिल्कुल नहीं छोड़ें। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जब किसी चीज में आप हाथ डालें तो उसको तब तक करते रहें जब तक वो खत्म ना हो जाए, जब तक वो अचीव ना हो जाए जिसके लिए आपने शुरू किया था। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हर चीज शुरू तो करते हैं, थोड़े दिन हम मोटिवेटेड रहते हैं,
थोड़े दिन बाद हमारी मोटिवेशन जवाब देने लगती है, थोड़े दिन बाद हम अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं यार, लगता है इससे तो कुछ नहीं होगा, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। और ऐसे करते करते हम पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ सिर्फ ट्राई ही करते रह जाते हैं, हम कहीं तक नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, आज आपको ये मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जब भी आप कुछ कोई भी काम करें तो एक जिद्दी इंसान बने, अपने आप को चुनौती दें कि मैं बिल्कुल अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपने आप को पूरी जी जान से लगा दूंगा और तब तक काम करूंगा जब तक वो मुझे मिल न जाए जिसके लिए मैंने काम ये शुरू किया था। दोस्तों, 99% लोग सिर्फ कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही घंटों पहले, कुछ ही कदम पहले हार मान जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हार और जीत का फैसला देखें तो सिर्फ कुछ सेकंड का होता है। सोचिए, जब दो लोग दौड़ रहे होते हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा कि हारने और जीतने का फर्क सिर्फ कुछ सेकंड का होगा। अगर आगे वाला जीत गया होगा तो कुछ सेकंड से जीता होगा, उसके पीछे वाला सिर्फ कुछ सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड से पीछे रह जाता है। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स की और जरूरत है। तो दोस्तों, कुछ भी आप काम करें, इन बातों को खास ध्यान रखें कि हमें तब तक हार नहीं मानना है, तब तक हमें उन चीजों को सरेंडर नहीं करना है जब तक वो चीजें मुझे मिल ना जाए जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। जब आप ऐसे करेंगे तब आपको लगेगा कि भाई, मैं जो चाहता हूं वो मैं पा सकता हूं, वो मैं मेहनत करूंगा और मैं उसमें, जिसमें मैंने जो चीज चैलेंज लिया है, अपने आप को चुनौती दिया है, वो मैं चुनौती पूरा करूंगा। एक और मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक और इसी बुक में कहानी दिया गया है, छोटा ही कहानी है, जिसमें बताया गया है कि जब आप रियल में कुछ चीज चाहें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। एक बार क्या होता है कि एक मजदूर होता है और वो किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा होता है, और वहाँ पे, अमेरिका की कहानी है ये, और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, जो वहाँ पे क्या सिंचाई के जो काम होता है, जैसे धान वगैरह होता है अपने यहाँ, वैसे धान की वो लोग जुताई कर रहे होते हैं, धान को निकाल रहे होते हैं। वहाँ पे एक फैमिली रहता है, बहुत सारे फैमिली लोग काम कर रहे होते हैं, और जो उसका मालिक होता है वो काम करवा रहा होता है बहुत सारे लोगों को। वहाँ पे एक जो मजदूर होता है वो रहता है, उसकी वाइफ रहती है और उसकी एक छोटी बच्ची रहती है 9 साल की। मजदूर बेचारा बीमार हो जाता है, उसको पैसे चाहिए होता है दवाई के लिए, खाने के लिए, लेकिन वो मजदूरी तो कर नहीं सकता क्योंकि वो बीमार है। उसकी वाइफ मजदूरी करती है, तो तभी भी उसका खर्चा नहीं चल रहा होता है। तो वो क्या करता है, अपने बच्ची को भेजता है, उसको बोलते हैं कि तू जा, वो जो मालिक है जिसके यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं रोज, वो उसके पास जा और उसको 50 सेंट्स मांग के लेके आ, और उसको बोलिए कि पापा ने मांगा है और मुझे 50 सेंट चाहिए। तो वो लड़की जाती है उसके पास, वो जाता है तो वो मालिक एकदम खड़ूस सा होता है, उसके सामने वो खड़ी हो जाती है। तो वो बोलता है क्या चाहिए? लड़की बोलती है मुझे 50 सेंट चाहिए। तो वो उसकी तरफ देखता है और वो बोलता है 50 सेंट नहीं है, तुम्हें 50 पैसे नहीं मिलेंगे, भाग यहाँ से, वैसे बोल के वो उसको भगा देता है वहाँ से। फिर भी वो लड़की जाती नहीं है, वो लड़के वहीं पे खड़ी रहती है। फिर वो जो मालिक रहता है वो अपने दूसरों कामों में बिजी हो जाता है, अपना काम करता रहता है। फिर 15-20 मिनट बाद जब वो देखता है तो देखता है कि लड़की वहीं पे खड़ी है जहाँ पे वो खड़े होकर उसने पैसा मांगा था। तो वो मालिक उससे पूछता है गुस्से होकर, थोड़ा चिल्ला के बोलता है अभी तक तुम यहीं पे खड़ी है? वो लड़की बोलती है मुझे 50 सेंट चाहिए। फिर वो बोलता है कि मैंने बोला नहीं एक बार तुझे कि नहीं मिलेगा 50 सेंट, चल चल जा यहाँ से, कभी दोबारा मत आइयो यहाँ पे, जब तक काम पे तुम लोग नहीं आओगे पैसे नहीं मिलेगा। फिर भी वो लड़की वहीं पे खड़ी रहती है। फिर वो बंदा काम में बिजी हो जाता है, अपना बाकी सारे चीज़ों का काम करता है। फिर वो तक 1 घंटे बाद वो जब अपना काम से फ्री होता है, बाहर की तरफ देखता है तो फिर लड़की वहीं पे खड़ी रहती है जहाँ पे वो पहले 1 घंटे पहले खड़े थे। फिर उसको बोलता है कि तू अभी तक नहीं गई? तो वो लड़की बोलती है मुझे 50 सेंट चाहिए ही चाहिए, मैं 50 सेंट बिना लिए हुए जा ही नहीं सकती, मुझे 50 सेंट चाहिए क्योंकि मुझे अपने फैमिली के लिए खाना खरीदना है, मेरे पापा के लिए मुझे दवाई खरीदना है, मुझे 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। और वो लड़की उस मालिक के आंखों में आंखें डाल के चिल्ला के बोलती है। दोस्तों, वो मालिक अपने जेब से हाथ डालता है और उसमें से 50 सेंट निकाल के उसको दे देता है और वो लड़की चले जाती है। दोस्तों,
वो उसमें पता किया गया कि ऐसा क्या वो लड़की में था कि उसने इतने बड़े मालिक को हरा दिया। उस लड़की के अंदर जिद था दोस्तों। तो कुछ भी आप काम कीजिए तो जिद्दी बनिए, जब तक आप ये ना मिल जाए वो आप हार मत मानिए। उस लड़की ने ठान लिया था कि मुझे 50 सेंट लेके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं पे खड़ी रही, 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, पौना घंटा वेट किया। तब तक वेट किया जब तक उसको वो पैसा नहीं मिल गया, 50 सेंट। एक बार अगर वो मालिक ने बोला कि चल भाग यहां से, मैं नहीं दूंगा, तो वो अगर चली जाती तो शायद उसको वो पैसा नहीं मिलता। तो वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची इतना बड़ा मालिक को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उसका जिद नहीं हराया। तो दोस्तों वैसे ही आप अपने लाइफ में इस जो स्टोरी से सीख मिलती है हमें, वो ये मिलती है कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने आप से कमिटेड कीजिए। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपसे ज्यादा बलशाली, आपसे ज्यादा बुद्धि वाला इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। अपने आप को पहचानिए, आप अपने दिमाग को ओपन कीजिए। दोस्तों हम लोगों का जो दिमाग है वो पावर हाउस है। दोस्तों बिलीव कीजिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, हर बंदे को बोलता हूं कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने दिमाग को पहचानिए। दोस्तों हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। हमारे पास वो ताकत है, हम अपने दिमाग को यूज ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूज कर पाते? क्यों दूसरे लोग बिलीनियर मिलीनियर बन जाते हैं? आखिर क्या है हमारे अंदर कि हम नहीं बन सकते? दोस्तों हमारे अंदर वो जिद नहीं है, हमारे अंदर वो चीजें जो उस लड़की के पास थी वो हमारे पास नहीं है। हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। दोस्तों हर कोई कुछ भी हमने शुरू किया और पहला रिजेक्शन आ जाता है तो हम हार मान जाते हैं। दोस्तों हमेशा रिजेक्शन से हार तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। दोस्तों एडिसन ने 1000 बार, जिसने बिजली का बल्ब बनाया, बाय द वे मैं बता दूं आपको, जिसने बिजली का बल्ब बनाया वो कम से कम 1000 बार फेल हुआ। वो फिर जाके 1000 बार फेल होने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और आज हम और आप उसका बल्ब लगा के और हम लोग उजाला ले रहे हैं। दोस्तों तो रिजेक्शन, हार को आपको हराना होगा। आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितनी भी रिजेक्शन मिले, आपको जिद करना होगा कि मुझे वो करना ही करना है जो मैंने डिसाइड किया है। और मेरे से ज्यादा, मेरे से ताकतवर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। जब अगर आप ये करते हैं तो दोस्तों बिलीव कीजिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यह सारी सक्सेस का जो जड़ होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है। वो इस अध्याय में बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर नंबर 2, इच्छा, डिजायर। दोस्तों आपको इच्छा होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, जब तक आपको इच्छा नहीं होगा तब तक कोई भी कितना भी कुछ भी कर दे, कुछ भी कर ले, आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब आपके पास कुछ इच्छा होगा, कुछ भी आप सोचेंगे कि मेरे पास वो इच्छा है करने का, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपके पास वो डिजायर ही नहीं होगी, वो इच्छा ही नहीं होगी, तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि सोए हुए को आप जगा सकते हैं, जो जागते हुए सोने का बहाना कर रहा है उसको आप कैसे जगा सकते हैं? तो वो वही बात है कि आपको अंदर से आपको वो इच्छा पैदा करना होगा, अपने अंदर वो डिजायर पैदा करना होगा कि मुझे ये चीजें चाहिए। अगर आप डिजायर पैदा करते हैं, अपने अंदर वो इच्छा पैदा करते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली वो चीजें आपके पास आएगी। और वो ऐसी चीज है कि आप कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, कुछ भी डिजायर आप रख सकते हैं। और उसके लिए जब आप डिजायर रखते हैं तो सारी चीजें आपके पास आने लगते हैं। और जब भी आप डिजायर रखें, आप कोई भी ऑप्शन नहीं दें। एक बार क्या होता है, इस बुक में एक कहानी बताया गया है कि जब भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको बचने के लिए कोई रास्ता जो हो उसको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि डिजायर इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपनी जान लगा दें, उसके लिए जान लगा दें। इसमें एक स्टोरी बताया गया है, मैं बताता हूं, छोटा ही स्टोरी है आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एक बार क्या होता है कि एक सैनिक होता है, अमेरिका के कुछ सैनिक होते हैं, एक बार लड़ाई होता है। और उस लड़ाई में क्या होता है कि वो लोग नदी पार करके दूसरे तरफ जाते हैं लड़ाई करने।
जब वो नदी पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो करीब इधर से जो सैनिक गए वो 100 सैनिक होते हैं और उनका एक लीडर होता है जो उनका गाइड कर रहा होता है, उनको जो लीड कर रहा होता है। 100 सैनिक नदी पार करके उस तरफ चले गए। जब उधर जाते हैं तो उधर देखते हैं कि वहाँ पे 10,000 की सेना है। आप सोचिए कि 10,000 सेना के सामने ये लोग सिर्फ 100 लोग खड़े हैं। अब ये लोग पीछे भी नहीं हट सकते क्योंकि ये लोग पीछे जो है वो नदी है और आगे सैनिक है। तो वो लीडर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है कि जो जिस जहाज पे ये लोग गए हुए थे 10 जहाज, उसमें आग लगा देते हैं और सारे सैनिक पीछे देखते हैं कि हमारा जहाज जल गया। तो सारे सैनिकों को बुलाता है, वो बोलता है देखिए हम लोग नदी पार करके इधर आ गए, जहाज भी हमारे जल गए, अब हमें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इनको हराना पड़ेगा। अगर इनको हम हरा नहीं सकते तो हम कोई भी जिंदा नहीं रह सकते, और अगर इनको हम हरा देंगे तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। सारे सैनिक का दिमाग में कोई ऑप्शन ही नहीं आता है कि भाई अभी तो जीतना ही है, अभी तो सोच भी नहीं सकते कि हम भागेंगे या कुछ भी करेंगे। अगर जिंदा रहना है तो जीतना ही पड़ेगा। 100 सैनिक तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं नो प्रॉब्लम, हम लोग लड़ेंगे। और फिर लड़ाई होती है और आप बिलीव कीजिए दोस्तों कि वो 100 सैनिक 10,000 सैनिकों को हरा देते हैं और वो जंग जीत लेते हैं। दोस्तों इतनी ताकत कहां से आई उन 100 सैनिकों के बीच में? क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि उनके पास या था करो या मरो, या तो मैं मारूंगा या तो मैं मर जाऊंगा। तो उन लोगों ने मारना उचित समझा। अगर सोचिए आपके पास आपके लाइफ में ऑप्शन है कि या तो आपको मारना है या मर जाना है, तो आप क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे मारना है, मुझे मारूंगा मैं, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। दोस्तों आपको डिजायर ऐसी होनी चाहिए। जब ऐसा डिजायर आप करते हैं, आप दौलत के लिए डिजायर कीजिए, आप अपने रिलेशन के लिए डिजायर कीजिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप डिजायर करते हैं, दोस्तों बिलीव कीजिए आपको जो चाहते हैं वो आप अपने लाइफ में पा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, बिलीव, आस्था। दोस्तों जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है जो इस बुक में स्टेप नंबर 3 में, अध्याय नंबर 3 में बताया गया है, उसमें है कि आपके पास वो आस्था होना चाहिए, वो बिलीव होनी चाहिए कि वो आप कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर वो बिलीव नहीं होगा कि आप कर पाएंगे, तब तक आप उन चीजों के लिए वो डिजायर नहीं आएगी, वो आप करेंगे नहीं, उसके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर सोचिए, आपको ये तो है कि आपको धनी बनना है, आपको अमीर बनना है, लेकिन अमीर किस लिए बनना है? आपके पास अगर कोई रीजन नहीं होगा तो आप कुछ दिन बाद थक जाएंगे, बोलेंगे मेरे को पैसा क्यों चाहिए। इसलिए आपके पास क्लियर पिक्चर होना चाहिए आपको अमीर क्यों बनना है। सपोज आप अगर आपको अमीर बनना है इसलिए कि मेरे पास बड़ा गाड़ी होगा, बड़ा बंगला होगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, जो मैं चाहूं अपने लाइफ में, अपने लाइफ जैसे चाहूं वैसे मैं जी सकता हूं, मैं किसी को चैरिटी कर सकता हूं, किसी को मैं जिसको चाहूं मैं पैसा दे सकता हूं, जिसको जरूरत है जरूरतमंदों को मैं हेल्प कर सकता हूं। अगर ये आपकी डिजायर है तो दोस्तों आपके पास एक स्ट्रांग और क्लियर पिक्चर आपके पास दिमाग में होने चाहिए कि ये ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। सपोज आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं गाड़ी खरीदूंगा और रेड कलर की फरारी होगी, उसमें मैं ब्लैक शर्ट पहन के बैठा हूंगा, ऊपर से खुली होगी, और फिर मैं 100 के स्पीड पे या 200 के स्पीड पे फरारी लेके मैं जाऊंगा, मैं दिल्ली से लेके मुंबई जाऊंगा। अगर ऐसा डिजायर आप रखते हैं तो उसका पिक्चर, क्लियर पिक्चर आपके पास दिमाग में होना चाहिए। अगर वो क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में है तो दोस्तों आपको आपका लक्ष्य तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और भी आसान हो जाता है। जब भी आपको ये पता है कि मुझे ये चाहिए और एकदम क्लियर रास्ता आपको पता है, आपको क्लियर डिजायर पता है, आपको क्लियर बिलीव है कि मैं ये कर लूंगा और उसका क्लियर पिक्चर ये है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर नंबर 4, आत्म सुझाव। दोस्तों आपको अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं वो सबसे बड़ा मैटर रखता है। आप अपने आप को कैसे समझाते हैं, आपकी जो अवचेतन मन है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप क्या गाइड करते हैं,
उसको कैसे आप क्या उसको डायरेक्शन देते हैं। जैसे मैंने दूसरों बुक में बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही स्ट्रांग होता है, और सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप काम देते हैं वो इस ब्रह्मांड से वो अट्रैक्ट करके आपके दिमाग की तरफ लेके आता है। तो अगर उसको आप बोलते हैं कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को धनी बनना है, मेरे को फरारी चाहिए, मेरे को 300 करोड़ रुपए चाहिए, वो आपके पास ला के देगा। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज उसमें डालनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक में बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज होती है कि उसमें आप जो भी उसको बोलेंगे वो बिलीव कर लेगा। अगर उसको आप ये बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, तो वो बिलीव कर लेगा, और गरीब होने के लिए जो भी चीज होगा वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में वो लेके आपकी तरफ आ जाएगा, और आप सच में गरीब हो जाएंगे। और वही चीज इसकी दूसरी तरफ अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति हूं, और मैं सक्सेसफुल हूं, जो मैं अपने लाइफ में चाहूं वो मैं पा सकता हूं, तो वो आपको सक्सेस करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, और उससे रिलेटेड जो भी वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड में होंगी उसकी तरफ आपके अट्रैक्ट करेगा। आपकी सर्कमटेंसेस उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी, और बिलीव कीजिए दोस्तों, आप सच में अमीर हो जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा अच्छी चीजें दिमाग में रखनी है। दोस्तों, हमारे आजू बाजू की हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि बहुत सारी निगेटिविटी हमारे आजू बाजू घूमते रहते हैं, लेकिन सारी निगेटिविटी से आपको दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों, आप जिससे मिलेंगे 90% लोग ऐसे मिलेंगे जैसे ऐसे लगेगा कि अभी दुनिया खत्म हो जाएगी, इतना निगेटिव होंगे कि आपको भी निगेटिव बना देंगे। इन सब लोगों से आप डिस्टेंस बनाइए। उन लोगों से तो आप डेफिनेटली डिस्टेंस में रहिए जिनको आपको लगता है कि भाई ये मेरे दिमाग में निगेटिविटी भर रहा है, ये दिमाग इसके आने से, इससे बात करने से मेरा दिमाग कहीं निगेटिव हो रहा है, उससे डेफिनेटली आप डिस्टेंस बढ़ाइए। दोस्तों, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब अच्छी चीजें आपके दिमाग में आती है, अच्छी चीजें आप सोचते हैं, तो दोस्तों सारी चीजें आपकी आजू बाजू में अच्छी होने लगती हैं। लेकिन वहीं इसकी दूसरी तरफ अगर आप निगेटिव सोचते हैं, गलत चीज आपके दिमाग में आता है, तो सब कुछ गलत होने लगता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन हमारा दो धारी तलवार है, वो आपको भी उतना ही हर्ट करता है जितना दूसरों को करता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने दिमाग में क्या ला रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अच्छी चीजें सोच रहे हैं या बुरी चीज सोच रहे हैं। अध्याय नंबर 5, विशेषज्ञ ज्ञान। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान आपके अंदर ही हो। आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा। हेनरी फोर्ड वही जो फोर्ड की गाड़ियां के ऑनर हैं। जब वो फोर्ड की गाड़ियां बनाने के लिए वो सोच रहे थे, तो ना ही वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ना उनके पास मैकेनिक का या गाड़ियों का लेके कोई भी नॉलेज था, उनको जीरो नॉलेज था। उन्होंने क्या किया कि जिनके पास वो गाड़ियां बनाने का नॉलेज थी उनको हायर किया, और उन लोगों को बोला कि भाई मेरे को ये ऐसी गाड़ी चाहिए। वो लोग बोले कि ये इम्पॉसिबल है, ये गाड़ी बन ही नहीं सकती। बोले फिर भी मेरे को चाहिए। तो बोलते हैं कि बन ही नहीं सकती तो हम क्या करें? बोले कि आप बनाओ, आप काम में लग जाओ, आपको तनख्वाह मिल रही है ना, आप तनख्वाह लो और काम करो। उन्हें बोले कि नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोले कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ, वो टाइम हमारा है, मैं टाइम का आपका पैसा देता हूँ, आपका टाइम मैंने खरीदा है, तो आप जो मैं बोलता हूं आप करो, आप तब तक काम करो जब तक ये गाड़ी बनना चाहे। सारे इंजीनियर्स ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले कि ये नहीं बन सकता। फिर उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम ही बनाओगे और यही बनेगा ये गाड़ी, और बोलते कि तब तक तुम लोग नहीं रुकोगे जब तक ये गाड़ी बन ना जाए। और वो काम करते रहे, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, और वो गाड़ी बन के तैयार हो गई। और वो गाड़ी हम और आप आज चलाते हैं, फोर्ड की। तो दोस्तों, वो इंजीनियर्स जिनके पास वो दिमाग था, उनको उन्होंने हायर किया हेनरी फोर्ड, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं था, उनके पास वो नॉलेज नहीं थी। और उनका क्या था कि वो लीड कर सकते थे, वो उनके पास वो जिद था, उनके पास वो पावर थी, वो करके उनसे उन्होंने ये काम करवा लिया। और ये काम करवा के और आज फोर्ड आपके सामने पड़ा है, आपके सामने आप चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, और फोर्ड एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो जब भी आपको बिजनेस में या किसी भी चीज की जरूरत पड़े जिसके आपके नॉलेज नहीं है, आप वो नॉलेज हायर कर सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ मिलता है आजकल, कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास नॉलेज है वही अमीर बन सकता है।
जो इंजीनियर्स जो हेनरी फोर्ड के लिए जो गाड़ियां बनाए थे, आज भी वो इंजीनियर हैं और तनख्वाह पे कहीं पे पड़े हुए हैं, या अभी तो खैर नहीं रहे होंगे, लेकिन वो इंजीनियर आज भी हैं। आज भी बहुत सारे लोग नॉलेजेबल हैं, वो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो बॉस होता है, उनका जो सीईओ होता है, उनके पास वो नॉलेज नहीं होता है, बट वो रिच होता है, क्योंकि वो उसको काम कराना मालूम है, उनको बिजनेस कराना मालूम है। तो आप जो भी ज्ञान है, विशेषज्ञ ज्ञान है, जो नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उसको आपको उससे काम कराना आना चाहिए, उसको आपको हायर करना आना चाहिए। अध्याय नंबर 6, कल्पना। दोस्तों, इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चीज है। आप क्या कल्पना करते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपका ग्रो होने में, आपका सक्सेस होने में, आपका मिलीनियर बनने में। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग रात के सपना देखते हैं उनको सफल होने की गारंटी है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। लेकिन जो दिन में सपना देखते हैं और अपने सपने देखे हुए रास्ते पे चलते हैं, दोस्तों, उनका सपना सच में हकीकत बनता है। दोस्तों, अगर आप कुछ भी सपना देखते हैं, अगर आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर मालूम है कि आज से 5 साल बाद मेरा बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, मेरी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे, उनके लिए मैं जो चाहूं उनके लिए मैं खरीद सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, $300 मिलियन मेरे अकाउंट में पड़ा है। अगर ऐसे आप सोचते हैं, ऐसे आप इमेजिन करते हैं, ऐसे आप कल्पना करते हैं, ऐसे आप सपने देखते हैं, तो दोस्तों बिलीव कीजिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड से जो भी अट्रैक्शन, जो भी वाइब्रेशंस है, उसको अट्रैक्ट करके लेके आएगी। आपकी सर्कमटेंसेस उसी हिसाब से चेंज होने लगेंगी, और जो आपको $300 मिलियन आपके अकाउंट में लाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा, वो आपका सबकॉन्शियस दिमाग करेगा, और आपका माहौल चेंज हो जाएगा। और एक दिन आपको ऐसा एक क्लू मिल जाएगा, आपका दिमाग एक क्लू दे देगा, जिससे आप पैसे कमा पाएंगे, और जितना आपने सपने देखा था उससे या उससे ज्यादा आप पैसे कमा पाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या इमेजिन करते हैं? इमेजिन करना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसी चीजों के इमेजिन करें कि मैं बहुत अमीर होने वाला हूं, मैं अमीर हो गया हूं, या मैं हो रहा हूं, तो दोस्तों आप सच में अमीर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप ये इमेजिन करिए कि मैं तो गरीब हो रहा हूं, मेरे पास तो बहुत प्रॉब्लम है, तो आप सच में बहुत प्रॉब्लम में हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। आप देखिए, आप इंडिया की लोगों को उठा के आप लिस्ट देख लीजिए अमीरों की, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहे हैं आजकल। जो अमीर हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, और गरीब होते भुखमरी के कगार पे चले जाते हैं। दोस्तों, इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? तो दोस्तों, सिर्फ हमारी सोच का फर्क होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो इमेजिन करके और भी अमीरी इमेजिन करते हैं, उस पर काम करते हैं, और भी वो लोग अमीर होते जाते हैं। वही जो गरीब लोग हैं वो लोग सिर्फ जो गरीबी पे फोकस करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। और आप अपने दिमाग उठा के देख लिए, 5 मिनट अपने दिमाग को व्यायाम दीजिए। आप कुछ भी सोच रहे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, मेरा एक बात मानिए, आप अपने आप से पूछिए कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, और दिल से मेरे को कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या एग्जैक्टली पता चला। आप दिल से लिखिएगा और एकदम झूठ मत बोलिएगा, आपका दिमाग में क्या पता चला। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके दिमाग में पता चला कि आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, यार मेरा सैलरी तो आया नहीं, इस बार तो मेरा सैलरी कम आया, इस बार तो मेरे को ये खरीदना था, मैं खरीद नहीं पाऊंगा, इस बार मेरे दोस्त ने तो ये बोल दिया मुझे, इस बार तो मैं तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा बोनस से नहीं मिला। हम वो सारी चीजें, सिर्फ हमारा दिमाग प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास और पुअर क्लास की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, हम अपने दिमाग को अच्छी चीजें करा ही नहीं रहे हैं। अगर हम अच्छी चीजें कराएंगे नहीं, अपने दिमाग को अच्छी चीजें करेंगे नहीं, तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? तो आपको अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस करना एकदम बंद करना चाहिए। प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हमारी सोच होती है। और जो आप कर भी नहीं सकते, ठीक है प्रॉब्लम है, मैं माना प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में सोचने से आपकी सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ ये सोचिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा। अपने दिमाग को ये टास्क दीजिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और आपका दिमाग आपको सजेस्ट करके देगा।
आप ये मत सोचिए ये प्रॉब्लम होगा तो वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ऐसे हम उलझ जाते हैं जिसकी कोई ना हाथ होता है ना पांव होता है। ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोचेंगे, अच्छा आज तो मेरे को सैलरी मिली नहीं, मेरा सैलरी कम मिला तो मैं रूम रेंट नहीं दूंगा, मेरा लैंडलॉर्ड ये बोलेगा मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दूंगा तो मेरा चेक डिपॉजिट कर देगा, मेरा चेक बाउंस हो जाएगा, फिर मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये करते 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 आपका दिमाग पता नहीं कहां से कहां चला जाता है, जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको इमीडिएटली उसको बंद करना पड़ेगा और आपको सोच, जो आपकी कल्पना है, जो आपकी इमेजिनेशन है, उसको आप राइट डायरेक्शन में रखिए। उसको आप बताइए कि मैं अच्छा हो रहा हूं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं अमीर बन रहा हूं और मैं दिन प्रतिदिन अमीर बन रहा हूं। और एक स्टेप आज मेरे को ये, मैंने अपने बॉस को बोला, मेरे बॉस को अच्छा लगा, बॉस ने बोला ठीक है मैं तेरा कमीशन बढ़ा रहा हूँ, मैं तेरा इंसेंटिव बढ़ा रहा हूँ, मैं तेरा सैलरी बढ़ा रहा हूँ। आपके अंदर वो चीज़ें पॉजिटिव आनी चाहिए। देखिए धीरे 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 सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपको अपना सोच, अपना कल्पना की शक्ति को पहचानना पड़ेगा, आपको अच्छी चीजें सोचना पड़ेगा। $1 मिलियन अध्याय नंबर 7, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मैं क्या दे सकता हूँ $1 मिलियन? क्या करना, एक ऐसा प्लान कीजिए। जब आप एक ऐसा मिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास कैसे क्लियर पिक्चर होता है, क्लियर रूट होता है। दोस्तों अगर आपके पास रूट क्लियर बोलते हैं, आपकी एक मंजिल ऐसा ऐसा योजना तो बनाइए। आप खुद सोचिए आपको जाने के लिए आपका रास्ता कितना आसान होगा। सोचिए कि अगर आप दिल्ली से निकल रहे हैं, आपको मुंबई जाना है, आपको ये पता है कि मुझे मुंबई जाना है और आपको ये पता है कि मुझे ये वाली हाईवे पकड़नी है और मेरे को पहुंच जाना है, तो आपको सिर्फ गाड़ी पे बैठना है और ड्राइव करना है, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आपको रास्ता ही क्लियर नहीं है, आपको मंजिल ही क्लियर नहीं है, तो दोस्तों आप बताइए आप कभी पहुंच पाएंगे? कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है आप दिल्ली से निकले, आप मेरठ होके आप गोवा, आप राजस्थान, जयपुर वगैरह घूम के वापस इधर ही घूम रहे हैं, उम्र बीत गई। तो आपके पास आपकी मंजिल, आपके रास्ते क्लियर पता होना चाहिए। तो वैसा प्लान बनाइए। और दोस्तों एक चीज तो हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में ये मत सोचिए कि फ्री में कुछ मिलेगा। आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आप अपने आप से पूछिए कि मेरे को $1 मिलियन मुझे चाहिए, उसके लिए मैं क्या दे सकता हूं? क्या मैं अपनी टाइम दे सकता हूं? क्या मैं 1 घंटे कुछ चीजें कर सकता हूं? क्या मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे? आप कुछ भी कर रहे हैं, आप शॉपकीपर हैं अगर, तो आप सोचिए मैं अपनी दुकान की प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता हूं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप ये सोचिए कि ठीक है 8 घंटे मेरा बॉस के लिए, लेकिन बाकी के मैं क्या 2 घंटे और कुछ दे सकता हूं? क्या मैं यूट्यूब पे कोई काम कर सकता हूं? यूट्यूब पे कोई चैनल बना के मैं उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता हूं? क्या मैं कुछ और चीजें ऑनलाइन कर सकता हूं? तो आपका दिमाग आपको सजेस्ट करेगा कि यस बॉस आप कर सकते हो। तो आप प्लान बनाइए कि मैं ऐसा प्लान बनाया हूं, ऐसा मैं करूंगा जिससे मेरे पास पैसे आएंगे। अगर वैसे आप करते हैं तो दोस्तों आपको पैसे आने से कोई नहीं रोक सकता और ये सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिक आने लगेंगी। अध्याय नंबर 8, निर्णय। दोस्तों आपको टाल मटोल की आदतों से इमीडिएटली बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक संकल्प करना पड़ेगा कि जो मैंने डिसाइड कर लिया, जो मैंने ठान लिया है, वो फाइनल डिसीजन है, फाइनल निर्णय है। मैं कुछ भी हो जाए मैं उसको करूंगा नहीं। मैं उसको कुछ भी ताल मटोल मेरे लाइफ में आए, कोई बोले ये ऐसे वैसे, मैं नहीं करूंगा। मेरे को जो करना है वो एकदम करना ही है। मेरे पास जो आलस से आएगा उसको मैं निकाल के फेंकूंगा। दोस्तों आप नोट कीजिएगा, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग शुरुआत तो करते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। 10 दिन के बाद उनके पास टाल मटोल की आदत के अनुसार चीजें आने लगती हैं और फिर वो हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर वो वहीं से शुरू करते हैं जहां से उन्होंने पहले शुरू किया था। तो दोस्तों ना प्लान की गलती है, ना आपकी इमेजिनेशन की गलती है, ना आपकी बुक की गलती है, ना आपकी किसी भी चीज की गलती नहीं है। सिर्फ आपके वो ताल मटोल की जो आदतें हैं ना, उनकी वजह से आप कहीं नहीं पहुंच पाए। तो आपको ताल मटोल का आप पहले अभी निकालिए, अभी एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को ताल मटोल करने में विवश करते हैं। सोचिए आपको मालूम है मुझे 6 बजे उठना है, लेकिन 6 बजे जैसे अलार्म बजेगा बोले छोटो यार थोड़ा आज सो जाते हैं, कल से उठेंगे। जैसे आपके दिमाग में आए आप एकदम उछल के अपने बेड से खड़ा हो जाइए। नहीं, ताल मटोल बिल्कुल नहीं, आज के बाद बिल्कुल नहीं ताल मटोल चलेगा। मैं जो निर्णय किया, जो मैंने डिसीजन लिया, दैट इज अ फाइनल एंड आई एम गोइंग टू लीव लाइफ एज आई वांट इट। दिस इज माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू कंट्रोल माई लाइफ। Nobody is allowed to control my life, even
मेरी जो आदतें हैं वो भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है। मेरी जिंदगी है मेरे दोस्त, मैं इसको कंट्रोल करूंगा। जब मैं चाहूंगा उठूंगा, जो मैंने टाइम बनाया है उसी टाइम में मैं उठूंगा। जो मैंने अपने प्लान बनाया है उसी पे मैं काम करूंगा। थोड़ा सा भी टाल मटोल आएगा मैं उसको निकाल के बाहर फेंकूंगा। दोस्तों, अगर ये आपने डिसीजन कर लिया, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा याद रखिए कि आप क्या करते हैं, आप कैसे टाल मटोल की आदतों को आप बाहर निकालते हैं। आप हमेशा ये टाल मटोल एक हमें अपाहिज बना देती है दोस्तों, हमेशा अपाहिज बना देती हैं। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन ये हमें कहीं नहीं पहुंचने देती। जैसे हम कुछ करते हैं, टाल मटोल बीच में आ जाता है, चलो यार कल करते हैं, ये करने से क्या होएगा, फिर निगेटिविटी दिमाग में आएगी, फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इसको इमीडिएटली आपको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। अध्याय नंबर 9, लगन। दोस्तों, आपके पास वो लगन होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए। आपके पास कुछ भी आप कर रहे हैं, आपके पास एक क्लियर दिल से जो आपको पसंद हो वो होना चाहिए। सोचिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको सेल्स करना है, लेकिन आप बोलते हैं यार सेल्स तो मेरे से हो ही नहीं सकता, चलो मैं कोशिश करता हूं। कोशिश से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको दिल से करना पड़ेगा, लगन से करना पड़ेगा उसको। अगर आप लगन से करते हैं, दिल से करते हैं आप उसको, तो दोस्तों आप बिलीव कीजिए, आप वो जो भी चीज आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। कोई उसको आपसे नहीं छीन सकता, कोई आपसे नहीं छीन सकता। और दोस्तों, हर एक बंदा, हर एक इंसान अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और दोस्तों बिलीव कीजिए, मैं अपनी सारी बुक में बोलता हूं और अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप अद्भुत हैं। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दोस्तों, आपके जैसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर वो कैरेज होनी चाहिए, बस आपको अंदर उस आग को जलाना है, उस आग को जलाना है जो काफी सालों से अंदर छुपी हुई है। हमें रीप्रोग्रामिंग करके, हमें निगेटिविटियों ने, हमें आजू बाजू की बहुत सारे निगेटिविटियों ने हमारे अंदर की उस लौ को छुपाया हुआ है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। जब उसको बाहर निकालेंगे दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप उस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी कुछ भी आप करें, लगन से करें, दिल से करें, और तब देखिए उसका रिजल्ट 100% का 1000% ज्यादा आएगा। बिलीव कीजिए, कोई भी काम आप करें, ये मेक श्योर करें कि वो लगन से हो रहा है, और फिर वो उसको आप डेफिनेटली उसको काम को अच्छा तरीके से कर पाएंगे, और उसको रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अध्याय नंबर 10, मास्टर माइंड की शक्ति। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो आपकी मोटिवेशन आपको कराता है, जो प्रबल बल जिसको हम बोलते हैं, आपके पास अनलिमिटेड जो पावर है। शुरुआत में मैंने एक कहानी बताई थी, जब वो गड्ढा खोद रहा था सोने के लिए, जब सोना खोदते खोदते जब थोड़ा सा दूर पहुंचा तो वो हार मान गया और उसको सोना नहीं मिला। वहां पे अगर उसके पास वो प्रबल बल होता, उसके पास वो मोटिवेशन पावर होती, तो दोस्तों 3 फीट और वो खोद दिया होता और उसको वो सोना मिल गया होता। तो दोस्तों, अगर आप अगर चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को एकदम बुलडोजर जैसे फुल पावर, प्रबल बल, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आई एम द बेस्ट, नोबडी इज बेटर देन मी। कुछ भी हो मेरे लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको पार करूंगा, मैं उसको देख सकता हूं, मैं उसको जीत सकता हूं। मेरे लाइफ में कुछ भी आए, मैं जीत सकता हूं। आई एम ए मोटिवेटेड, आई एम ए वेल मोटिवेटेड पर्सन। एंड दोस्तों, खुद मोटिवेटेड रहिए। जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपकी लाइफ में जितनी निगेटिविटी आएंगी ना, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, सब इधर उधर हो जाएंगे। और जो अच्छी चीजें आएंगी, जो छोटी मोटी हर्डल्स आ रही हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सिर्फ आपकी इतने मोटिवेटेड होने से सारी चीजें सब दरकिनार हो जाएंगी, सब भाग जाएंगी और आपकी रास्ता क्लियर हो जाएगा। आपको फुल मोटिवेटेड होने पड़ेगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं मोटिवेटेड हूं, और मैं तब तक उन चीजों को करूंगा जब तक मैं खत्म न कर दूं। और जो जिसके लिए मैंने शुरू किया था, जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आप मोटिवेटेड रहिए, अपना काम करते रहिए। दोस्तों, इस संसार की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
अध्याय नंबर 11, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। दोस्तों ये टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। बहुत सारे हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा समाज अलाउ नहीं करता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम ह्यूमन हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। सेक्स, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हमारी जो हमारी सर्कमटेंसेस है, जो हमारी सामाजिक क्या बोलते हैं सामाजिक माहौल है, वो अलाउ नहीं करती इस पे बात करने के लिए और हम इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं। बट इस बुक में मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा कि ये आपके लिए आपकी सफलता में कितना बड़ा सहयोग करती हैं। दोस्तों अगर किसी से पूछें, आप अपने आप से पूछें कि अगर आपके पास बहुत सारे धन दौलत है तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गोवा जाऊंगा, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके फरारी में मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा। दोस्तों कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि हमारे लाइफ में एक जो महिला होती है, अगर हम पुरुष हैं तो हमारे लाइफ में जो महिला होती है जिससे हम प्रेम करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हम उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे प्रेम कहानियां आपने सुना होगा जिसमें लोग अपनी जान तक दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्यों? ऐसी क्या ताकत है उसमें? दोस्तों वो प्रेम की कहानी होती है। वो प्रेम कहाँ से आता है? वो प्रेम की पावर आती है कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर वो इंटरनल वो पावर है, उसको आप सफलता के लिए यूज कीजिए। दोस्तों हर एक इंसान के लाइफ में, अगर आप पुरुष हैं तो आपके लाइफ में कोई ना कोई एक महिला तो इंपॉर्टेंट है जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसके साथ आप बाकी सारी चीजें करते हैं। अगर आप महिला हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई पुरुष है। अगर वो उसके साथ आप सच्चा प्रेम करते हैं, आपका हस्बैंड है, तो उसके लिए आप सोचते हैं कि मैं पूरा मेहनत करूं जिससे मेरा हस्बैंड खुश रहे। अगर आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं जिसके आप प्रेम करते हैं, जिसको आप सेक्स करते हैं, उसके लिए आप सोचते हैं कि भाई मैं इस पृथ्वी पे कुछ भी ऐसा चीज हो मैं उनको दे दूं। वो कुछ ऐसी चीज है हमारे अंदर जो उसके लिए, उस प्रेम के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों उस शक्ति के लिए आप, ये बहुत बड़ा पावर टूल्स आपकी लाइफ में हो सकता है। कहते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक औरत ही एक इंसान को बहुत बड़ा बना देती है और उसी को वो बर्बाद कर देती है। दोस्तों ये औरत का पावर, अगर आप मर्द हैं तो आपको यूज करना चाहिए सक्सेस होने के लिए। आप हमेशा इमेजिन करें कि अगर आपके पास दौलत होगा तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या देंगे, अपनी वाइफ को आपने क्या देंगे। तो जब आपको ये पता चलेगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जो मेरी वाइफ है, उसको मैं ये चीजें दूंगा जिससे वो खुश हो जाएगी, तो वो आपको और भी मोटिवेट करेगा और आपको काम करने के लिए और आपको आपके इच्छा की तरफ, आपको सक्सेस होने की तरफ वो धकेलेगा आपको। तो दोस्तों ये एक ऐसा अद्भुत पावर होता है कि इस बुक में बताया गया है कि अगर आप इसको सही डायरेक्शन में यूज करें तो आपके लिए एक सक्सेस होने के लिए एक वेपन जैसा यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरनल ऐसी चीजें बनी हुई है, ऐसे मैकेनिज्म बनी हुए कि हम अपने अपोजिट पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम अब जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप सोचें कि भाई इसको मैं ये दूंगा, इसके लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो आपको वो दिन रात वो काम करवाएगा, वो सारी चीजें आपकी तरफ से, वो आपको जल्दी बिस्तर से उठाएगा, वो सारी ताल मटोल की आदतें आपके पास से हटाएगा और सारी चीजें जैसे हटेंगी ऑटोमेटिकली वो अच्छी चीजें आपके लाइफ में होने लगेंगी और सारी चीजें वन बाय वन सेट होने लगेंगी और आपकी ये विश वेपन आपको बहुत जल्दी सक्सेस दिला सकता है। अध्याय नंबर 12, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों इस बुक में बताया गया है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है। उसको हम सही तरीके से अगर यूज करें तो हम अपने लाइफ में जो भी चाहें वो पा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने दूसरे बुक में भी बताया है आपको, हमारे पास दो माइंड होता है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो अभी आपका चल रहा होता है, जिससे हम कुछ देखते हैं तो इमेजिन करते हैं कि ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये दूसरी चीज़ें हैं और वो हमें समझने में हेल्प करता है, वो कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन जब
हमारे जो बॉडी के अंदर की जो पार्ट होता है, जैसे हमारा किडनी फंक्शन कर रहा है, हमारा हार्ट बीट चल रहा है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड को आपको अलग से कुछ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसको पास मैकेनिज्म सेट है, वो चल रहा है। आपका हार्ट बीट्स कभी नहीं भूलता कि नहीं मुझे अभी नहीं धड़कना है, 5 मिनट बाद धड़कना है, क्योंकि वो अगर भूल गया तो आप तो खत्म, हम तो खत्म। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। सोचिए हमारे बॉडी में कितने सारे मैकेनिज्म्स हैं और एक भी मिस्टेक नहीं करता, वो 0 टॉलरेंस पे काम करता है। तो हमारे पूरे मैकेनिज्म को जो कंट्रोल करता है वो सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। सोचिए कितना पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अचेतन मन है। और अचेतन मन को अगर आप वो बताते हैं कि मुझे अमीर बनना है, तो अचेतन मन आपका आजू बाजू के सारे सर्कमटेंसेस चेंज कर देता है, ऑटोमेटिकली ऐसा माहौल बना देता है, ऐसा आपको रास्ता दिखाने लगता है जिससे आप अमीर बन जाते हैं। उसको टाइम नहीं पता है। दोस्तों इसको आजमाने के लिए मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान तरीका। आपने कभी भी सपने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है बाय द वे, कभी भी आपने सपने में घड़ी या कैलेंडर नहीं देखेंगे, कभी भी आपको सपने में टाइम, डेट और ईयर नहीं पता चलता है। यह रिकॉर्ड है। अगर आपके पास कभी आपने सपने देखे हों जिसमें आपने टाइम, डेट और ईयर आपको दिखा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टाइम ही नहीं पता है। उसको नहीं पता कि आप अभी कौन सा साल चल रहा है और कौन सा टाइम चल रहा है, दिन है कि रात है, उसको कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो 24 आवर चलता ही जाता है। और वो सिर्फ वो ऐसा गुलाम होता है, आपका एक ऐसा जिन होता है कि जो आप उसको दोगे वो करके देगा। बस उसको बोलिए मुझे ये चाहिए, वो करके देगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है आपने क्या मांगा है, और वो पूछने भी नहीं जाता। आप उसको बोलिए कि मेरे को दुख दे दो, तो वो 1 मिनट में आपको दुख दे देगा। उसको बोलिए मेरे को सुख दे दो, वो आपको सुख दे देगा। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल होता है। इसको आप जो मांगेंगे वो देगा। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को बोले मैं अमीर हूं, उसको नहीं पता कि आप आज की बात कर रहे हैं, आज 10 साल के बाद बात कर रहे हैं। सपोज 10 साल के बाद आज आप अमीर होने वाले हैं, तो आज ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दीजिए मैं अमीर हूं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास फरारी है, मेरे पास $300 मिलियन मेरे अकाउंट में पड़े हैं। आप उसको बोलिए, वो बिलीव कर जाएगा और आपको ऐसे रिएक्ट करवाएगा कि आप सच में मिलीनियर हैं। आपको अंदर से वो हैप्पीनेस देगा, आपकी वो फीलिंग्स देगा, जिससे आपको फीलिंग होगा कि आप अभी भी अमीर है। आपके आजू बाजू सब माहौल चेंज होने लगेगी। आप अमीर लोगों की तरफ आप रिएक्ट करने लगेंगे, अमीर लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट होने लगेंगे, अमीर लोगों की तरफ आप बिहेव करने लगेंगे। आप वैसे ही चलेंगे, वैसे ही बैठेंगे, वैसे ही बातें करेंगे जैसे अमीर लोग करते हैं, और ऐसे ही आप अमीर बन जाएंगे। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को सही यूज कीजिए, उसको अच्छी चीजें दीजिए। अच्छी चीजें अगर उसको आप बोलते हैं तो वो आपको वो सारी चीजें ला के देगा जो आपको चाहिए। अध्याय नंबर 13, मस्तिष्क, ब्रेन, विचारों का ब्रॉडकास्टिंग और सर्विस स्टेशन। दोस्तों जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमारा सब कुछ ब्रॉडकास्ट भी करता है और सर्विस भी करता है। आप अपने लाइफ में अगर चाहते हैं कि आप अच्छा उसको यूज करें, तो उसको आपको ब्रॉडकास्ट करना, उसको सर्विस करना आपको आना चाहिए। आपको अपने ब्रेन को हैंडल करना आना चाहिए। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने दूसरे वीडियो में बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि हमारा दिमाग बहुत बड़ा पावर हाउस है। ये बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकता है जिसके हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों बिजली आप देख नहीं सकते, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। इसको आप सही यूज करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा दिला सकता है। लेकिन अगर आपको इसको यूज नहीं करना आता तो ये बहुत बड़ा झटका भी दे देता है आपको। और बहुत सारे लोगों को, आप जो लोग गरीब लोग हैं, जो भीख मांग रहे हैं, रोड पे खाने के लिए तरस रहे हैं, दोस्तों ये वही लोग हैं जिनको इन्हीं का दिमाग ने झटका दिया है। तो आपको अपना दिमाग को यूज करना आना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने दिमाग को 100% कंट्रोल करना
पड़ेगा आपको। दोस्तों हमारा दिमाग क्या होता है कि वो सारी निगेटिविटी चीजें जो बाहर के लोग दे देते हैं, आजू बाजू के लोग दे देते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग दिया गया उसको लेके बैठ जाता है, उसी पे सोचता रहता है। उसको इमीडिएटली आपको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चाह के भी नहीं निकाल पाते, सोचते हैं यार मैं तो पॉजिटिव सोचना चाहता हूं लेकिन मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। आप वो बार बार आ जाता है निगेटिविटी। तो आपको योगा करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं मेरे को जब भी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी है उसको बोलो कि भाई इधर आ, इधर बाजू में बैठ और मैं तेरे से 5 मिनट बाद बात करूंगा। फिर आप बोलो कि बता भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, तो नेगेटिविटी मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। अपने दिमाग को ऐसे इमेजिन करो कि सामने बैठा हुआ और फिर बात करो, भाई बोल तेरी प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों मेरे दिमाग में नेगेटिविटी लेके आ रहा है, तेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं ना, तो चुप शांत से बैठ जा, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ के उसको फिनिश करूंगा। बस इससे ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। जब उसको स्टॉप कर देंगे ना तो वहीं पे बच जाएगा। नहीं तो उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो अनलिमिटेड वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। चाहिए प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम जो नहीं है वो भी प्रॉब्लम, जो है वो भी प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस चलता जाएगा, अनलिमिटेड चलता जाएगा और आपका पूरा एनर्जी ही खा जाएगा। आप अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है। और एक चीज समझिए कि हमारे जो दिमाग सोचता है ना, दिमाग में लाखों ख्याल मिनट में आते हैं और वो सब एनर्जी लेता है आपकी बॉडी से। तो आप क्या खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपकी एनर्जी है वो सब उसमें चला जाएगा अननेसेसरी चीजों के लिए। तो आप हमेशा इमेजिन रखिए कि आपकी कहीं एनर्जी बेकार की चीजों में तो नहीं जा रही है, आप उसको कंट्रोल कीजिए। और दोस्तों बिलीव मी, वी हैव टू कंट्रोल, दिस इज आवर माइंड, this is our mind, this is our body. We have to control all our parts. If we can control our power, if we can control our brain, nobody going to beat us. हम लोग विनर होंगे। तो हमेशा अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल रखिए और जब आप कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ आपके लाइफ में आएगा। अध्याय नंबर 14, छठी इंद्रियां। वो सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, सिक्स सेंस, सॉरी मैं सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा था। सिक्स सेंस जो होता है वो सिक्स सेंस कहाँ से आता है? वो हमारा एक्सपीरियंस से आता है, वो हमारा मस्तिष्क से आता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो आपका सिक्स सेंस जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो आपका सिक्स सेंस बताएगा कि आपके साथ ये होने वाला है, ये होएगा तो ये ऐसा होएगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। वो आभास होने लगता है। तो आपको वो अपने सिक्स सेंस को पहचानना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा आभास हो तो आप समझिए कि ऐसा होने वाला है और उसके हिसाब से आप एक्ट कीजिए। अध्याय नंबर 15, डर का भूत। दोस्तों जो डर होता है ना, इस बुक में बोला गया है कि कुछ डर ऐसा होता है जिस डर की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो हमें आगे बढ़ना ही नहीं देता। और वो डर होता है हार जाने का डर, मर जाने का डर, भूख का डर, अपनी गर्लफ्रेंड को बिछड़ जाने का डर, अपनी प्रेमिका को छोड़ जाने का डर। दोस्तों इतने सारे डर हैं, पूरे स्वास्थ्य का डर, इतने सारे डर हैं कि हमें डर आगे ही नहीं बढ़ने देता। ये डर का भूत हमें हटाना पड़ेगा। आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम से बिछड़ जाने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। मौत के डर के लक्षण ऐसे भी होते हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ये सारे डर जो होते हैं ना, ये डर हमारे दिमाग में ऐसे बैठे रहते हैं कि जैसे ये कोई चौकीदार बन के बैठे हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ये डर को आपको निकाल ही फेंकना पड़ेगा। मरने का डर क्या है दोस्तों? हम पैदा हुए हैं तो मरना तो है ही, लेकिन जो भी हम मरने से पहले हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो करके मरेंगे। हम अच्छा से अपनी लाइफ एंजॉय करके मरेंगे। किस चीज़ का डरना? और गर्लफ्रेंड क्या, गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ के जाएगी हमें? अगर हमारी होगी तो कहीं नहीं जाएगी। दोस्तों बिलीव कीजिए, ये सारे डर जो हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। ये डर हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जब ये डर आप निकाल लेते हैं तो आप खुले हो जाते हैं,
ये डर ऐसा होते हैं जैसे एक हाथी को एक छोटे जंजीर से बांध दिया गया हो और वो सोचता है कि यार मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकता, और पूरी लाइफ वो बिता देता है वो छोटे जंजीर की वजह से। आपको वो जंजीर तोड़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो डर है, ये जो डर का भूत है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको मैं जब चाहूं तब पार कर सकता हूं। ये छठा डर, जो 6 डर हैं, इसको आपको निकालना पड़ेगा। और इसको जब आप निकाल लेते हैं तो आपकी पावर आप यूज कर पाते हैं और आप जो चाहें अपनी लाइफ में वो पा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये बुक की समरी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा, और इस बुक से अगर आपको कोई फायदा होता है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।